Hey guys, hello and welcome back to my YouTube channel. So, today's video is specially made for those people who are interested in business roles but don't have much idea about what these roles exactly are and what are different roles and responsibilities into this. So, here I am because at one point of time when I was in fourth year of my college, so I was wondering the same thing and didn't find lot of information about it because whatever information is present that is all scattered and पूरी तरह से insights नहीं present है कहीं पे भी तो we will be discussing about पहले तो क्या entry level roles होते हैं in business उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है अलग अलग क्या क्या रोल्स होते हैं उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं तो सबसे पहले जो एकदम ही एंट्री लेवल रोल होता है दैट इज़ बेसिकली आपका BDE या फिर BDR वो जिसे हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव या फिर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या फिर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ये सारे रोल्स जो होते हैं ये सारे एकदम ही स्टार्टिंग लेवल के रोल्स होते हैं एंड इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी कंपनी है टेक कंपनी है प्रोडक्ट कंपनी है सर्विस कंपनी है वॉट एवर इट इज़ सब में ये रोल्स बहुत कॉमन होते हैं तो इसमें आपके क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए तो सबसे पहले तो ये है कि आपको एक्सेल आना चाहिए ठीक है उससे पहला जो प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है कि आपके पास में एक बैचलर्स का डिग्री होना चाहिए दे डोंट एक्चुअली केयर अबाउट कि आपका क्या स्ट्रीम रहा है उनको फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके पास में एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ठीक है सेकेंडली एक्सेल अच्छे से आपके आना चाहिए अच्छे से डजेंट मीन कि एकदम ही आपको पूरे ही फॉर्मूलाज रटे हुए हो ये सब वैसे नहीं है इट्स लाइक कि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट बेसिक्स जो है वो एक्सेल का आता हो ठीक है तो ये जो BDR या फिर BDE ये सब एसोसिएट्स के रोल्स होते हैं ये इनका मतलब थोड़ा लोअर पे स्केल होता है जैसे दीज मोस्टली आर अंडर 10 LPA वाले इनके एवरेज वैसे तो 5 to 6 लाख पर एनम की सैलरी होती है बट किसी किसी की थोड़ी ज़्यादा भी होती है बट देन मोस्टली इट विल बी अंडर 10 LPA इटसेल्फ ठीक है सो सेकेंड इज़ द एंट्री लेवल रोल ऑफ MBA ठीक है तो कोई भी अगर बिजनेस है ठीक है ग्लोबली जो भी है उसमें एक हम लोग टर्म बहुत यूज़ करते हैं कॉमनली वो है कैम कैम इज़ बेसिकली की अकाउंट मैनेजर ठीक है तो अब इसको ना हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं पहला है आपका E-कॉमर्स ठीक है एंड सेकेंड है आपका ब्रांड्स ठीक है अब E-कॉमर्स क्या होता है तो E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बेसिकली वो है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया अमेज़ॉन हो गया ब्लिंकिट स्विगी जोमेटो ठीक है ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स है जिन पे कुछ प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ठीक है वो है आपका E-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड सेकेंड है आपका ब्रांड्स ब्रांड्स बेसिकली आपकी एक इंडिविजुअल कंपनीज है ठीक है जैसे आप बोलो HUL है कोलगेट है ठीक है ये सारे जो भी अलग अलग ब्रांड्स होते हैं इनको हम लोग ब्रांड्स कहते हैं तो ये जो कैम होता है ये बेसिकली दोनों में ही कॉमन होता है ठीक है ये रोल दोनों में ही होगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिमिलर होती है अब सबसे पहले जो होता है कैम में कैम के 4 तरह के रोल्स हो सकते हैं पहला है कैटेगरी रोल नाउ व्हाट डज कैटेगरी रोल मीन तो देखो ये एक प्राइमरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रांड और E-कॉमर्स ठीक है तो अब ये जो बंदा होता है ये आपका पूरा का पूरा बिजनेस का ओवरऑल मैनेज कर रहा होता है ठीक है कि अगर आपका कुछ भी है ठीक है प्रोडक्ट में कुछ इशू है ऑपरेशंस में कुछ इशू है अगर प्रोडक्ट का कैटलॉग सही नहीं है अगर प्रोडक्ट का प्राइस सही नहीं है अगर प्रोडक्ट का पैकेजिंग का इशू है अगर प्रोडक्ट का सप्लाई जो है टाइम पे नहीं जा रहा है प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है तो ये सारी चीज़ें ये मैनेज करता है ये सुपरवाइज करता है ठीक है इसका मेन काम वैसे ये होता है कि आपको भाई बिजनेस बढ़ाना है अब बिजनेस कैसे बढ़ाना है तो ओवरऑल उसको देखना पड़ता है ठीक है दैट इज़ वाई उसको ये सारी चीज़ें सुपरवाइज करनी पड़ती है ठीक है कि कहाँ पे कुछ इशू है क्या
अगर कुछ भी इशू है तो ही और शी हैज़ टू सॉल्व दैट। ठीक है, इसको ये भी देखना पड़ता है कि भाई मार्केट डिमांड किसकी ज़्यादा है, कैसी चल रही है, ठीक है, कैसी विजिबिलिटी मिल रही है, हमारा ब्रांड कैसा कर रहा है या फिर कोई स्पेसिफिक ब्रांड कैसा कर रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स कैसे है, कौन कौन है कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, हमारा प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव तो है ना। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन। ठीक है, तो ये होता है कैटेगरी रोल। तो उसके बाद में वी हैव मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का जो बंदा होता है वो प्रिटी मच सबको थोड़ा बहुत तो आइडिया होता ही है कि ये मार्केटिंग का देखता है, मतलब एड्स का वगैरह दिखेगा। ठीक है, तो अब मार्केटिंग में सिर्फ यही नहीं होता कि आपके पास में बोला है कि ऐड चला दो और आप ऐड चला रहे हो। ठीक है, उसमें आपको ये भी देखना होता है कि मार्केटिंग में कितना बजट जाएगा। ठीक है, कितना बजट होना चाहिए मार्केटिंग का, फिर क्या क्रिएटिव्स है। ठीक है, आपको ऑफ प्लेटफॉर्म, ऑन प्लेटफॉर्म, ऑफ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली ई कॉमर्स के लिए होता है कि अगर आप ई कॉमर्स पे कोई एड्स चला रहे हो तो उसको ऑन प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ऑफ प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के लिए वो हो जाता है कि जैसे सोशल मीडिया एड्स जो भी चलाते हो। ठीक है, और अगर ब्रांड है तो ब्रांड्स के लिए सभी जो होती है उनके लिए प्लेटफॉर्म एड्स हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी एड्स कैसी चलनी चाहिए, किस तरह की चलनी चाहिए, पोस्टर जाना चाहिए, वीडियो जाना चाहिए, क्या क्रिएटिव बनाना है, किसके साथ आपको कोलैबोरेशंस करने हैं, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग टीम देखती है। ठीक है, देन वी हैव थर्ड थिंग विच इज़ डेटा एंड प्राइजिंग। नाउ डेटा एंड प्राइजिंग में क्या होता है कि देखो ये रोल जो होता है ना, ये एक इकलौता रोल ऐसा है जो कि आपको ब्रांड्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रांड्स में ये रोल वही कर लेता है जो क्या बोलते हैं आपके कैटेगरी रोल पे होता है। ठीक है, और अगर ब्रांड्स में अगर ज़्यादा डेटा कुछ चाहिए भी तो भी उसके लिए दे हैव जूनियर्स एंड दे विल डू इट। बट यहाँ पे व्हेन यू आर इनटू ई कॉमर्स तो आपको एक बंदा चाहिए जो कि पूरी तरह से डेटा एंड प्राइसिंग के लिए डेडिकेटेड हो। बिकॉज इसमें क्या होता है कि इफ़ यू आर इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपके पास में अलग अलग डेटा होगा। ठीक है, कि आपके पास में ब्रांड लेवल पे, कैटेगरी लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे अलग अलग चीज़ों का डेटा चाहिए होगा। तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ डेडिकेटेड पर्सन। सेकेंडली प्राइसिंग के लिए क्या होता है कि देखो आपको पता है कि ये चीज़ इतने पे बिकनी चाहिए। ठीक है, आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा एंड व्हेन यू जस्टिफाई इट एंड व्हेन यू यू नो गिव अ करेक्ट रीज़न फॉर एनी काइंड ऑफ प्राइजिंग, तो फिर ये बंदा जाके प्राइस करेगा। सो जो भी प्लेटफॉर्म पे प्राइजिंग दिखती है दैट ऑल इज़ हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ इज़ योर ऑपरेशंस और सप्लाई चेन रोल। तो अब इसमें क्या होता है, तो बेसिकली अगर आप ब्रांड के साइड पे हो, ठीक है, तो कौन सा कितना माल कब, कितना स्टॉक कब डिस्पैच हो रहा है, कितना टाइम में वो पहुंच रहा है, ठीक है, वो सही से पहुंचा या नहीं, कुछ डैमेज हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखता है ऑपरेशंस वाला इंसान। ठीक है, उसके पैकेजिंग से लेकर उसका डिलीवरी तक। उसके सिवाय अगर आप ई कॉमर्स में हो तो ई कॉमर्स में आपको देखना होता है कि जो भी स्टॉक सप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो उसमें फिर कब आ रहा है, कितना आ रहा है, तो देयर यू हैव द काइंड ऑफ प्लानिंग का रोल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टॉक लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपको सप्लाई सिर्फ ऊपर से सब सुपरवाइज करना है कि हाँ ये जो है वेयर हाउस पे इतने में पहुंचेगा, इसको हमें अनलोड करना है एंड ऐसे ऐसे अनलोड होना चाहिए। देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ कॉल आउट कमिंग और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजिंग। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर ऑपरेशंस रोल। ठीक है, तो दीज फोर रोल्स आर एक्चुअली द बिजनेस रोल्स। अब इसमें जो कैटेगरी रोल होता है ना, उसको मतलब क्या कहते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होता है। ठीक है, क्योंकि उसको देखो चारों चीज़ें उसको सुपरवाइज करनी होती है, उसको पूरा ओवरऑल बिजनेस देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली पीपल प्रेफर कैटेगरी रोल्स क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है यार। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी ब्रांड में जाओगे, ठीक है, तो अब अगर आपको किसी भी कंपनी में जाना है, अगर आपको स्विच करना है, ठीक है, तो यू हैव लॉट ऑफ कंपनीज। ठीक है, अब अगर आप किसी डेटा एंड प्राइसिंग टीम से आ रहे हो, ठीक है, ई कॉमर्स से, तो आपको ब्रांड्स में ज़्यादा जल्दी लेंगे नहीं। ठीक है, दैट वोंट बी प्रेफर्ड। क्योंकि अगर कोई बंदा है कैटेगरी रोल से आ रहा है और अगर आप हो जो कि डेटा एंड प्राइसिंग से आ रहे हो, तो फिर आप प्रेफर नहीं किए जाओगे, राइट, क्योंकि उस बंदे को पूरा नॉलेज है, आपको नहीं है, आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। ठीक है, सो
माइन्यूट सा डिसएडवांटेज हो जाता है तब, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है कि बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है। गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रेजेंट इवन फॉर मार्केटिंग में के लिए, तो इवन ब्रांड्स की मार्केटिंग की टीम होती है। बट देन वही होता है कि मार्केटिंग में या फिर डेटा एंड प्राइसिंग या फिर ऑपरेशंस में इफ़ यू आर ऑन द ब्रांडेड साइड तो थोड़ा सा पे स्केल का आपको कम होता है एज़ कम्पेयर टू ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स में थोड़ा सा हाई होता है बिकॉज हियर ये जो चारों रोल्स है ये चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जबकि इन ब्रांड्स में यू कैन हैव जूनियर कैम्स एंड वो लोग संभाल सकते हैं ये सारा काम। तो या पे स्केल में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट देन देर आर टॉप ब्रांड्स जो कि उसमें भी दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन पे स्केल ऑल्सो। सो यस, सेकेंडली जो मैं बहुत सुनती हूँ कि लोग कहते हैं कि ब्रांड्स में ज़्यादा काम होता है। तो यार ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों को ये होता है कि जो भी ब्रांड में है वो बंदा, ठीक है, तो अब उसको क्या है कि ब्रांड में अगर वो कैटेगरी रोल में है तो उसको ऑन ग्राउंड सब कुछ देखना पड़ रहा है कि भाई पैकेजिंग हो रही है, ठीक है, डिस्पैच हुआ है कि नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद में सब कुछ उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी उसको वहाँ पे ऑन ग्राउंड पता चल रही है, उसको ऑन ग्राउंड सब कुछ देखना पड़ रहा है आंखों के सामने, पूरा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आपको जो है ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है आपके ऑपरेशंस में भी या फिर दूसरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, तो इसलिए काम ज़्यादा लगता है। सेकेंडली इफ़ यू से कि ई कॉमर्स में काम ज़्यादा है तो वो भी सही है, क्योंकि ई कॉमर्स में काम इसलिए होता है क्योंकि देखो आपके पास में यहाँ पे एक ब्रांड नहीं होती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो आपके पास में एक ब्रांड है कि भाई इस, जैसे फॉर एग्जांपल आप एचयूएल में काम कर रहे हो, तो अगर आपका बीटेक है एंड टीयर वन कॉलेज से हो एंड ऑन कैंपस आ रहा है तो एज अ फ्रेशर यू कैन डायरेक्टली गेट इनटू दिस रोल। उसमें आपके पास ऐसा रहता है कि इफ़ यू आर इनटू ई कॉमर्स, ठीक है, तो ई कॉमर्स के लिए 6 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है, देन यू विल गेट अ फुल टाइम ऑफर बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड देन यू विल बी एसीएम। अगर आप किसी ब्रांड में हो तो फिर अलग अलग ब्रांड पे डिपेंड करता है, बट मोस्टली किसी किसी ज़्यादातर ब्रांड्स में ऐसा होता है कि डायरेक्ट होता है विदाउट एनी इंटर्नशिप, बट जो एकदम टॉप के ब्रांड्स होते हैं उसमें इंटर्नशिप भी होती है, जिसको वो लोग कभी कभार ट्रेनिंग पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। देन सेकेंडली अगर आप एमबीए कर रहे हो एंड इफ़ यू आर इनटू टीयर वन कॉलेज एंड अगर कंपनी ऑफ ऑन कैंपस आती है ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स में आपके पास ऐसा होता है कि 2 महीने का इंटर्नशिप होगा, ठीक है, तो आफ्टर द एंड ऑफ 2 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप यू विल गेट अ पीपीओ। आफ्टर द पीपीओ यू विल बी कॉल्ड एमटी। एमटी इज़ बेसिकली मैनेजमेंट ट्रेनी। अगर आप ग्रेजुएशन से आ रहे हो तो जीटी कहलाते हो, ग्रेजुएट ट्रेनी। बट जो क्या बोलते हैं, बीटेक से आ रहा है बंदा, उसका सिर्फ 6 मंथ्स का जो इंटर्नशिप होता है उसी में वो जीटी कहलाता है। बट व्हेन यू आर एमबीए ग्रेजुएट तो आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप आपके पास में 1 ईयर का और ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, ठीक है। तो उसमें डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइम पे आ रहे हो, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बट उस टाइम पे कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है एंड हाउ दे आर प्लानिंग योर रिक्रूटमेंट और योर वर्क, उसके हिसाब से आपको रोल मिलता है कि बेसिकली कि अगर आपका इन जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 ईयर का एक ही टीम में रहेगा या फिर 6 मंथ्स का 2 टीम्स में रहेगा, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो मोस्टली अभी तो ऐसा ही होता है कि 1 साल का एक ही टीम में दे देते हैं वो लोग एमटी, ठीक है। तो एमबीए के लिए आफ्टर यू कंप्लीट 1 ईयर ऑफ योर ट्रेनिंग तो फिर उसके बाद में यू गेट कन्वर्टेड इनटू एसीएम। 5-6 साल पहले इट यूज़ टू बी लाइक कि आपको डायरेक्टली वो लोग मैनेजर रोल दे देते थे फ्रॉम एमबीए, क्योंकि आपने एमबीए ऑलरेडी कर लिया, उसमें 2 साल चले गए, ऊपर से आपने 1 साल का ट्रेनिंग कर लिया एज एमटी, तो 3 साल वैसे ही चले गए। तो इसलिए वो लोग आपको डायरेक्ट मैनेजर रोल मतलब कैटेगरी मैनेजर रोल दे देते थे विच वॉज सीएम। बट अभी इट्स लाइक हमेशा एसीएम ही मिलता है, ठीक है, वेदर इट इज़ एमबीए और बीटेक ग्रेजुएट। एंड देन
इफ़ यू आर कमिंग ऑफ कैंपस, तो यार फ्रेशर्स को ई कॉमर्स में इट इज़ मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल टू गेट इनटू। तो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू गेट इनटू ई कॉमर्स और एनी टॉप ब्रांड। तो फिर आपके पास में मतलब एमबीए वैसे तो प्रेफर्ड होता है, ठीक है। तो एमबीए कैंडिडेट्स आर मोर प्रेफर्ड देन बीटेक कैंडिडेट्स। एंड सेकेंडली एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस तो मस्ट होता है, ठीक है। तो इफ़ यू आर कमिंग ऑफ कैंपस, तो दैट इज़ द मिनिमल रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिफिकेशन। एंड अगर आप किसी मतलब क्या बोलते हैं ब्रांड में जा रहे हो जो कि उतना एकदम टॉप का ब्रांड नहीं है एंड उनका पे स्केल भी अगर थोड़ा सा कम है, तो फिर वहाँ पे वो लोग आपको ले लेंगे एज एसीएम, ठीक है, एज अ कैम। वहाँ पे आपको बीटेक भी अगर होगा तो भी चलेगा। बट देन मोस्टली इफ़ यू आर गोइंग इन टू एनी काइंड ऑफ ई कॉमर्स और ब्रांड, तो वर्क एक्सपीरियंस इज़ मस्ट। बट देन देर आर फ्यू रोल्स जहाँ पे आपको 0 to 1 year maybe they take it, so freshers are also allowed. So you can check those opportunities as per the companies. ठीक है, सो या दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। एंड एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू नो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स और यू कैन रीच आउट टू मी। सो या, थैंक यू so much for your time.